हाँ, इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं हमारा अभी मैथ्स का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बताया था जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए खासकर ज़रूरी हैं। अभी हम लोग यही सारा यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अभी किया था क्वेश्चन नंबर 7 तक। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 0 to 4 हमारा इंटीग्रेशन हो गया। फिर इसके अंदर है मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस फोर। ये हमारा इंटीग्रेशन है जिसे हमें करना है सॉल्व। अभी देखो क्या होता है कि मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स का वैल्यू हमारा हमारा x होता है वेन एवर द एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और ये हमारा माइनस एक्स होता है जब x की वैल्यू ज़ीरो से कम होती है। ये हमारी मॉड की क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी के बेसिस पे हम लिखेंगे मॉड x माइनस टू। मॉड x माइनस टू क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस टू बन जाएगा x माइनस टू जब x माइनस टू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी। मतलब x की वैल्यू टू से बड़ा होगा या तो टू के बराबर होगा। इसी तरीके से मॉड ऑफ एक्स माइनस टू हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस टू जब एक्स माइनस टू की वैल्यू ज़ीरो से कम होती है, मतलब एक्स की वैल्यू टू से कम होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर, ये हमारा एक्स माइनस फोर हो जाएगा जब एक्स माइनस फोर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू फोर होगी तो वैल्यू होगा एक्स माइनस फोर। और ये वैल्यू हमारा माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर हो जाएगा जब एक्स माइनस फोर की वैल्यू ज़ीरो से कम होगी। मतलब एक्स की वैल्यू फोर से कम होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पे तीन ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पे कि फंक्शन चेंज हो रहे हैं, एक तो ज़ीरो, एक तो टू और एक तो फोर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका लिमिट क्या है। इसका लिमिट है ज़ीरो से फोर। तो ज़ीरो से फोर के बीच में सिर्फ एक हमारा टू लाई करेगा जहाँ पर फंक्शन चेंज करेगा। ठीक है, बिकॉज ज़ीरो और फोर हमारा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट में है, तो ज़ीरो और फोर के बीच में सिर्फ हमारा टू आ रहा है जहाँ पर फंक्शन चेंज होगा। इसलिए हम इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में हम लोग बांटेंगे। हमारा पहला हो जाएगा ज़ीरो से टू, दूसरा हो जाएगा टू से फोर। ठीक है, और ये सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेगी जो हमारा यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जब हम ज़ीरो से टू लेते हैं उस कंडीशन में हम हर में से एक एक वैल्यू लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे, देखो ज़ीरो से टू, ज़ीरो से क्या होता है हमारा, बड़ा होता है। तो इसका मतलब मॉड एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स आएगी। क्या आएगी, एक्स आएगी। तो देखो हमने एक्स लिखा है। फिर आ गया ज़ीरो से टू, इस वाले में टू से तो छोटा होता है, टू से छोटा हो गया। तो जब एक्स की वैल्यू टू से छोटा है ये वैल्यू आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, इसीलिए हम मॉड एक्स माइनस टू की जगह लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स माइनस टू। सिमिलरली ज़ीरो से टू फोर से छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, इसका मतलब इस फंक्शन में से हम लेंगे माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर, ये हमने यहाँ डाल दिया। फिर चलते हैं दूसरे पार्ट में, टू से फोर। टू से फोर, ज़ीरो से वैल्यू क्या होता है हमारा, टू से फोर ज़ीरो से बड़ा होता है। इसका मतलब मॉड एक्स की जगह एक्स आ जाएगा। फिर टू से फोर, टू से बड़ा होता है, तो टू से जब बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू आएगा एक्स माइनस टू, मॉड एक्स माइनस टू की जगह। और टू से फोर, फोर से छोटा होता है। टू से फोर क्या होता है, फोर से छोटा होता है। तो जब फोर से छोटा होगा तो वैल्यू आना चाहिए माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर। तो ये यहाँ पे हमारा आना चाहिए था, दिस वाज, ये आएगा हमारा माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर। ठीक है, अब जब हम इसको ओपन करेंगे ये वैल्यू हम क्या करेंगे, एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस फोर। ठीक है, यहाँ से कट के वैल्यू आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसको ओपन करेंगे एक्स माइनस टू माइनस एक्स और यह हो जाएगा प्लस फोर, ये वैल्यू कट के दे देगा एक्स प्लस टू। ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाओ, इसको सिंप्लीफाई कर लो इंटीग्रेशन को। मतलब माइनस एक्स है तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, सिक्स है तो सिक्स एक्स हो जाएगा, एक्स है इधर तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और टू है तो टू एक्स हो जाएगा। फिर बाकी आप इसका लिमिट लगा दो, आपका वैल्यू मिल जाएगा 20। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू वाई प्लस वन बाई फोर इक्वल टू z माइनस टू बाई टू
intersect the plane x minus y plus z minus 5 equal to 0. Also find the angle between the line and the plane. मतलब पहला ये है कि आपको ऐसा एक कोऑर्डिनेट बताना है, पॉइंट बताना है जहाँ पर ये लाइन इस प्लेन को जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, मतलब मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस जगह जाकर मिलेगा उस जगह लाइन का जो भी कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो भी हमारा प्लेन है, प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो यहाँ लैम्डा ले लेंगे। ठीक है, और इसमें से हम x, y और z की वैल्यू निकालेंगे। मतलब फर्स्ट टाइम लेंगे x माइनस 2/3 इक्वल टू लैम्डा, और वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 3 लैम्डा। इसी तरीके से जब y प्लस 1/4 इक्वल टू लैम्डा होगा, y का वैल्यू आएगा -1 प्लस 4 लैम्डा, और जब z माइनस 2/2 इक्वल टू लैम्डा होगा, z का वैल्यू आएगा 2 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, अब हमारा प्लेन का इक्वेशन था x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 इज 0। तो इसके अंदर हम इस एक्स वाई जेड की वैल्यू डालेंगे जो लाइन से हमने निकाला है पॉइंट। हमने डाल दिया एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक्स वाई जेड की वैल्यू डालने के बाद हम लैम्डा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लैम्डा सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पर। अब जब ये लैम्डा की वैल्यू जो भी आती है, फिलहाल 0 है, आपको क्या करना है, इस x में, y में और z में सब्स्टिट्यूट करके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप यहाँ पे x का वैल्यू है 2 प्लस 3 लैम्डा, मतलब 2 प्लस 3 इंटू 0, ये वैल्यू 2 मिलेगा। y का वैल्यू है -1 प्लस 4 लैम्डा, मतलब -1 प्लस 4 इंटू 0, वैल्यू -1 आ जाएगा। फिर हमारा z है 2 प्लस 2 लैम्डा, मतलब 2 प्लस 2 इंटू 0, ये वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। ये हमारा पॉइंट मिल गया, मतलब 2 -1 2, जहाँ पर लाइन और प्लेन हमारा मीट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि भाई एंगल बताओ लाइन और प्लेन के बीच में। तो लाइन और प्लेन के बीच में ऐसा होता है, साइन थीटा होता है हमारा वैल्यू। ठीक है, साइन थीटा के अंदर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। a1 b1 c1 ये हमारा लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है, और a2 b2 c2 ये हमारा प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होता है। यहाँ पर जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है वो है 3, 4 और 2। ठीक है, और जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है वो है 1, -1 और 1। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में डालेंगे, तो आ जाएगा a1 a2 मतलब 3 इंटू 1 प्लस b1 b2 मतलब 4 इंटू -1 प्लस c1 c2 मतलब 2 इंटू 1 स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। इसकी जगह वैल्यू डाल दो, स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, साइन थीटा की वैल्यू 1 बाई स्क्वायर रूट 87 आ जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1 बाई स्क्वायर रूट 87 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन आर आई प्लस 2j प्लस 3k -4 इक्वल टू 0 एंड आर 2i प्लस j माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0। मतलब आपको एक इक्वेशन बतानी है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, जहाँ पर ये प्लेन और ये प्लेन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से वो प्लेन पास करेगा, और इस पे हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा 5i प्लस 3j माइनस 6k वाले पे। देखो हम इसको यहाँ वेक्टर में भी लिख सकते हैं। भाई वेक्टर में क्या करना है, आपने ये प्लेन लिख लेना है आर आई प्लस 2j प्लस 3k -4, फिर लिखना है प्लस लैम्डा आर 2i प्लस जे माइनस के प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने इसको कार्टेशियन में सॉल्व किया पहले, फिर हमने इक्वेशन को वेक्टर में लिख दिया है। आपके पास दोनों अप्रोच है, आप इसको वेक्टर में डायरेक्टली रख सकते हो, आप इसको कार्टेशियन में भी चेंज कर सकते हो। क्योंकि ये कार्टेशियन में ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसलिए मैंने कार्टेशियन में आपको बताया है। देखो
ये पहले आप कार्टेशियन में लिखोगे, मतलब आर की जगह जब हम एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के डालते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके डॉट प्रोडक्ट से ये वैल्यू मिलता है एक्स प्लस 2y प्लस 3z। ठीक है, फिर आ गया -4 इक्वल टू 0। दूसरा है 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। अब जब भी दो प्लेन से कोई भी हमारा पास करेगा, मतलब दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जब भी कोई प्लेन जाता है, इसका इक्वेशन ही होता है कि पहला प्लेन का जो पार्ट है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन का, मतलब 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा होता है फैमिली ऑफ प्लेन्स बेसिकली, कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई भी प्लेन जब पास करेगा ये इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अभी आप इसे ओपन करो और x वाले पार्ट को एक जगह कंबाइन करो, y वाले को एक जगह कंबाइन करो, z वाले को एक जगह कंबाइन करो। ठीक है, और कांस्टेंट को साथ में रखो। तो जब हम x और यहाँ है प्लस 2 लैम्डा एक्स, इसमें से x को कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा। 2y प्लस लैम्डा वाई, यहाँ से y कॉमन लेंगे, आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा। 3z माइनस लैम्डा z कॉमन लोगे, आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा, और इधर आएगा -4 प्लस 5 लैम्डा। ठीक है, ये मिला फैमिली ऑफ प्लेन। अब ये जो प्लेन है ये इस प्लेन के ऊपर r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर है। तो पहले हम इसको कार्टेशियन में लिखेंगे, 5x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहले आपको लिखना पड़ेगा इस वाले प्लेन को। और फिर इस प्लेन के बाद आप देखो, जब एक प्लेन दूसरे प्लेन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो उस कंडीशन में इनकी डायरेक्शन रेशियोज a1 a2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ले लो आप, दोनों प्लेन का इंडिविजुअली, और फिर अप्लाई करो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर a1 है हमारा 1 प्लस 2 लैम्डा, b1 है 2 प्लस लैम्डा, c1 है 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, और इसका जिस पे हमारा परपेंडिकुलर होगा उसमें a1 5 आ जाएगा, a2 b2 c2 लेना है, a2 5 आ जाएगा, b2 3 हो जाएगा, c2 -6 हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 7/19। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू जो आपने ये प्लेन का इक्वेशन निकाला है, इसके अंदर आप लैम्डा की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो और इसे सॉल्व कर लो आप। ये देखो लैम्डा हमने डाला है, फिर इसे मैंने सॉल्व किया है, ये वैल्यू आ गया 33x प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41 इक्वल टू 0। फिर आप इसे वेक्टर में लिख सकते हो, तो r आ गया, r वेक्टर डॉट 33i प्लस 45j प्लस 50k फिर माइनस 41 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में है speak truth in 60% of the cases while b in 90% of the cases. In what percent in what percent of the cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? In the case of the contradiction, do you think the statement of the b will carry more weight as he speaks truth in more number of cases than a? मतलब भाई ए जो सच बोलता है वो 60% केसेस में, बी सच बोलता है 90% केसेस में, कितने सारे ऐसे परसेंटेज हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब होता है कि अगर ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, अगर बी सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा। ठीक है, तो अगर ए सच बोलता है, इसकी परसेंटेज है 60%, तो ए की झूठ बोलने की परसेंटेज होगी 40%। ठीक है, और बी सच बोलता है वो 90% है, तो बी के झूठ बोलने का है 10%। इसलिए जब हमने लिखा है कॉन्ट्रडिक्शन करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, ए सच बोलता है मतलब 60/100 इनटू बी झूठ बोलता है मतलब 10/100 प्लस ए झूठ बोलेगा दैट इज 40/100 इनटू बी सच बोलेगा 90/100।
सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 42/100, ठीक है। फिर पूछा है जब कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो स्टेटमेंट ऑफ बी जो होगा उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। इसलिए दिया जाएगा बिकॉज बी के सच बोलने की परसेंटेज ज़्यादा है, 90% कंडीशन में वो सच बोलता है, इसलिए हम बी को ज़्यादा वेट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर of the maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by square root 3 and also find the maximum volume। मतलब इसके अंदर क्या है, आपके पास एक आपको स्फेयर लेना है, स्फेयर का रेडियस कैप्स आर लेना है, और इसके अंदर एक हमने सिलेंडर डाला है। आपको बताना है कि सिलेंडर का जो हाइट होगा ये 2r बाई रूट 3 आएगा जब सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम होता है उस कंडीशन में, और फिर हमें क्या करना है, उसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हम एक स्फेयर लेंगे, स्फेयर के अंदर एक हमने सिलेंडर ले लिया। अब हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई h जो है दैट इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद जो r है हमारा दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। फिर हो गया हमारा स्मॉल r, देन द कैप्स r इज़ द रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है। अब जो वॉल्यूम होता है हमारे पास, जो चीज़ें गिवन होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। इस फिगर में इसने स्फीयर का रेडियस आर दिया हुआ है, ये गिवन कंडीशन है, मतलब वो हमें कांस्टेंट लेना है। सिलेंडर का डायमेंशन जैसे हाइट है, रेडियस है, ये हमने खुद माना है स्मॉल h स्मॉल r, मतलब ये हमारा वेरिएबल होगा। अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो पहले वॉल्यूम का मैंने फार्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर h सिलेंडर का। फिर हमने एक यहाँ पे क्राइटेरिया लगाया जो हमारा गिवन होता है, दैट इज़ देखो इसका रेडियस कैप्स आर है स्फीयर का, तो टोटल इज़ व्हाट, द 2r जो इसका डायमीटर होगा। इसके अंदर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, भाई 2r का जो होल स्क्वायर होना चाहिए दैट मस्ट बी h स्क्वायर प्लस 2r स्मॉल 2r, मतलब जो सिलेंडर का डायमीटर है इसके होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए ना पाइथागोरस से। यहाँ से क्या करो, स्मॉल r स्क्वायर को एक तरफ रखो, बाकी को एक तरफ ले जाओ। सो दिस विल बी कैप्स आर स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4। फिर वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर h, तो स्मॉल r स्क्वायर की जगह वैल्यू डाल दो, कैप्स आर स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसके अंदर कैप्स आर कांस्टेंट है, अब सिर्फ हमारा h हमारा वेरिएबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा सा ओपन कर देंगे, मतलब इस h को अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आर स्क्वायर h आ गया, यहाँ पर माइनस h क्यूब बाई 4 आ गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में करो, क्योंकि h हमारा वेरिएबल है, तो पाई तो बाहर ही रहेगा, आर स्क्वायर h है मतलब आर स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, माइनस h क्यूब का होता है 3h स्क्वायर, और नीचे 4 है तो 4 रहेगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग 0 डालेंगे, ये डालते हैं हम लोग मैक्सिमम मिनिमा में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर बाई 4 आ गया, ठीक है। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ 2r बाई रूट 3, जो हमें लाना था ये हमने यहाँ पे लाना है, लेकिन हमें दिखाना होगा कि वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम पे बोला ना, तो आप इसका क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएशन करोगे dv बाई डी का, और उसके अंदर इस h की वैल्यू डालोगे 2r बाई रूट 3, ठीक है। डबल डेरिवेटिव कभी भी लेस देन 0 होना चाहिए। जब वो लेस देन 0 होता है तो हमारा मैक्सिमम होता है फंक्शन, जब हमारा पॉजिटिव होता है मतलब ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमा हो जाता है। इसलिए हमें इसको शो करना पड़ेगा कि इसका डबल डेरिवेटिव इस पर्टिकुलर h की वैल्यू लेने पे नेगेटिव होती है, ठीक है। और फिर ये हमारा क्राइटेरिया आया था, फिर उसने पूछा था मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होता है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो हमारा है, जो हमने निकाला था अभी, वॉल्यूम इज़ पाई आर स्क्वायर h, इसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा था सिंप्लीफाई करके पाई आर स्क्वायर h माइनस h क्यूब बाई 4, इसके अंदर स्मॉल h की वैल्यू जो 2r बाई रूट 3 आई है वो आप यहाँ डाल दो और सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 पाई आर क्यूब बाई 3 रूट 3, ठीक है। अभी हम लोग अगले वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो खासकर बोर्ड एग्ज़ाम में 100% स्कोर आने में काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो ये सारे क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।